नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के बीच आ गया हूँ एक नया क्लास लेकर। आज का हमारा क्लास है कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन, यानी दशमलव को भिन्न में बदलें। तो इस क्लास से जितने भी टॉपिक्स होंगे, हर एक टॉपिक्स को एक एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। इसलिए आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं पहला एग्जाम्पल। तो हमारे सामने पहला एग्जाम्पल हो जाता है, मान लीजिए हमने ले लिया 0.2। कितना दिया है? 0.2। इसे हमें किस रूप में लिखना है? तो आप बोलेगा भिन्न के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भिन्न होता क्या है। तो भिन्न जो संख्या p बटा q के रूप में हो उसे हम क्या कहेंगे? भिन्न कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने 2 दे दिया, बटा में 4 हो गया, तो 21 रूप में है, तो आप बोलेगा भिन्न के रूप में है। 1 बटा 3 हो गया, 21 रूप में है, भिन्न के रूप में। तो हमें उसी तरह 0.2 को किस रूप में लिखना है? भिन्न के रूप में लिखना है, यानी जो संख्या p बटा q के रूप में हो उसे भिन्न कहेंगे। तो पता हो गया। तो इसे हम भिन्न में कैसे लाएंगे? देखिए ध्यान से, इस संख्या टोटल कितना दिया है? 0.2। यदि हम दशमलव को भुला देंगे तो ये टोटल संख्या कितना दिखाई दे रहा है? तो आप बोलिएगा 2। 2 क्यों? क्योंकि किसी संख्या के आगे हम कितना भी जीरो बढ़ा दें उस संख्या का मान उतना ही रहेगा, यानी इस संख्या के मान में वृद्धि नहीं होता। यदि इस संख्या के पीछे हमने जीरो बढ़ाया होता तो इसके मान में क्या हो जाता? वृद्धि बढ़ जाता। लेकिन वही यदि किसी संख्या के आगे हम जीरो बढ़ाएंगे तो उस संख्या का मान नहीं बढ़ेगा। उसी तरह इस संख्या के आगे कितना भी जीरो हो जाए इसका मान उतना ही रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, तो इस संख्या का मान कितना हो गया? 2। या तो क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है, तो पॉइंट समथिंग हमें इसके नीचे क्या करना है? 1 लिख देना है। अब पॉइंट के बाद आपको जितना अंक दिखाई देगा उतना 1 के आगे हमें क्या करना है? सॉरी, 1 के पीछे हमें क्या करना है? राइट साइड जीरो बढ़ा देना है। तो यहाँ पे दशमलव के बाद कितना आपको अंक दिख रहा है? तो आप बोलिएगा 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1 जीरो बढ़ा देंगे। हो गया? क्लियर हो गया? तो 2 बटा 10 है, कट रहा है तो कटा दीजिए। 2 एकम 2, 2 पांचे 10, 1 बटा 5। यदि 0.2 को हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा हमारा? 1 बटा 5 आंसर। क्लियर हो गया? दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारे सामने दूसरा एग्जांपल मान लीजिए ले लेते हैं हम 0.007। हो गया? अब इसे बोल दिया जाए आपको कि भिन्न के रूप में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? तो जैसे मैंने बताया था कि आपको यहाँ दशमलव दिखाई दे रहा है। यदि किसी संख्या के आगे हम कितना भी जीरो करते हैं उसका मान उतना ही रहता है। तो इस संख्या टोटल कितना दिखाई दे रहा है? दशमलव को छोड़कर इस संख्या टोटल कितना दिखाई दे रहा है? तो आप बोलिएगा 7। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम 7 लिखेंगे। हो गया? अब दशमलव के नीचे क्या लिखना है? 1 कर दिया। अब दशमलव के बाद यानी राइट साइड जितना आपको अंक दिखाई दे रहा है उतना 1 के आगे इसके राइट साइड जीरो बढ़ाते जाना। तो दशमलव के बाद कितना अंक दिखाई दे रहा है? 1 2 3। कितना दिख रहा है? 3। पॉइंट के बाद जीरो दिया है तो जीरो को भी गिनेंगे। ठीक, तो टोटल हो गया 3 अंक। तो 1 के आगे कितना जीरो देंगे? तो 3, 1 2 3। यदि ये कटता तो कटाते, नहीं कटा है तो यही क्या हो गया? आंसर। ठीक, उसी तरह देखिए 0.007 को हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 7 बटा 1000 हो गया। तीसरा एग्जांपल मान लीजिए हम ले लेते हैं 1.04। हमारे सामने दिया 1.04। इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कितना आएगा? तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको पूरी संख्या कितने दिखाई दे रहा है? तो आप बोलिएगा 104, क्योंकि इसके आगे क्या दिखाई दे रहा है? 1। यहाँ पे सबके आगे सब 0 0 था तो इसलिए इसका अंक उतना ही था। लेकिन इसके आगे 0 है, फिर उसके आगे 4 है, यानी 1 के बाद है 0, तो इसलिए इसके मान में गिनते हुए तो टोटल संख्या आपका 104। तो 104 लिखेंगे। हो गया? दशमलव के साथ क्या बोला था? नीचे 1 कर लेते हैं। हो गया? अब दशमलव के बाद कितना अंक दिखाई दे रहा है? हमें सिर्फ दशमलव के राइट साइड दिख रहा है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड। तो राइट साइड कितना अंक दिखाई दे रहा है? तो आप बोलेगा 2। तो इसके आगे क्या करेंगे? 2 0। हो गया? तो हमारे सामने 104 बटा में 100 हो गया। 1.04 तो हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 104 बटा में 100। 1 कट रहा है तो कटा दीजिए। तो 2 5 10, 2 दूना 4, 50 दूना 100 हो गया। फिर कट रहा है, फिर कटाइए। 2 दूना 4, 2 6 के 52, 25 दूना 25, यानी 26 बटा 25। यही हमारा क्या होगा? आंसर। उसी तरह आगे और देख लेते हैं एग्जांपल। तो आगे एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए हमारे सामने आया 1.07
जीरो हो गया। अब इसे बोल दिया है कि भिन्न के रूप में लिखिए, तो भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हमने बोला था कि ये संख्या भुलाकर जो पॉइंट है इसे भुलाकर ये संख्या टोटल कितना है वो लिख लेंगे। तो आप बोलेगा 1070, तो हमने संख्या लिख दी 1070 हो गया। अब ये दशमलव के साथ नीचे क्या देना है 1, दशमलव के राइट साइड कितना अंक दिखाई दे रहा है? तो 1 2 3 कितना दिख रहा है? 3। तो 1 के राइट साइड में इसके अंक कितना जीरो देंगे? 3 1 2 3 कट रहा है, कटा दीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट के कितना हो जाएगा? 107 बटा में 100। यही क्या हो गया आंसर, यानी 1.1.070 को यदि हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा? 107 बटा 100। यहां तक तो आप लोग क्लियर हो गया। अब ऐसा कोई भी संख्या दे देगा कितना भी बड़ा, अगर बीच में पॉइंट दे दिया जाए तो हम लोग इसे आसानी से चेंज कर लेंगे, कर लीजिएगा। अब इसका पूछेगा तो इसका क्या होगा भिन्न रूप में? तो आपको टोटल संख्या कितना दिखाई दे रहा है? तो आप बोलिएगा 10700, पॉइंट को भुलाकर कितना दिखाएगा? 10700 हमने लिख लिया। अब इसे क्या करना है? दशमलव दिया है तो दशमलव की संख्या क्या लिखेंगे नीचे? 1 हो गया। अब दशमलव के राइट साइड यानी दशमलव के राइट साइड कितना अंक दिखाई दे रहा है? 1 2 3, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1 के बगल में 3 जीरो हो गया, बना लिए, कट रहे तो काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो यानी 107 बटा में 10। देखिए यदि हम 10.700 को 10 भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा? 107 बटा में 10 हो गया। यहां तक हमारा क्लियर हो गया। यदि ऐसा संख्या देगा कितना भी बड़ा तो हम लोग आसानी से आप इसे भिन्न के रूप में चेंज कर लेंगे, हो गया। तो अब हम देखेंगे सेकेंड टॉपिक। ये हमारा सेकेंड टॉपिक का पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए यदि 0 यहाँ पे 4 दे दिया और इसकी कपार पे एक ऐसा रेखा दे दिया, तो इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, इसे रेखड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेखड़ी। यदि 0.4 के कपार पे रेखड़ी दे दी और बोल दिया जाए कि इसे भिन्न के रूप में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? तो ये भी सिंपल सा है, ध्यान से देखिए। ये आपको टोटल संख्या कितना दिखाई दे रहा है? तो आप बोलेंगे 4। कितना संख्या दिखाई दे रहा है? 4 हो गया। अब पॉइंट के बाद देखिए, पॉइंट के बाद जितना अंक रहता था उतना हम जीरो कर देते, लेकिन यहाँ पे इसकी कपार पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? रेखड़ी दिखाई दे रहा है, एक रेखा दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे जीरो नहीं पढ़ाएंगे, अब इस पॉइंट के बाद जितना संख्याओं की कपार पे ऐसा दिखेगा हमें उतना नीचे का लिखना है, 9 लिखना है। सबसे पहला काम यही करना है कि टोटल संख्या लिख लेंगे और जितनों की कपार पे ऐसा हमें रेखा दिखाई देगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेखड़ी, उतना हमें नीचे क्या करना है? 9 लिखना है, हो गया यहाँ तक। यदि इसके आगे या पीछे और संख्या रहता और उसके भी कपार पे कितना रेखड़ी दिया होता तो हम जितनों संख्याओं के कपार पे रेखड़ी देगा उतना हमें 9 लिखना है। यदि ये कट रहा है तो कटेंगे, नहीं कट रहा है तो ये क्या होगा हमारा आंसर। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, ऐसा दिया तो ये तो आसानी से बोल के 0.43 हो गया। अब यहाँ पे दो संख्याओं के कपार पे यदि दे दी जाए और बोल दिया जाए कि इसे भिन्न के रूप में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या बोले हैं कि टोटल संख्या कितना दिखेगा? आप बोलिएगा 43 यानी 43। अब पॉइंट के बाद हमें जितनों के कपार पे ऐसा संख्या दिखेगा उतना हमें नीचे क्या लिखना है? 9। यहाँ पे कितना संख्या के कपार पे दिख रहा है? तो आप बोलिएगा 2, तो यहाँ पे 2 क्या लिखेंगे? 9 हो गया। अब सेकेंड एग्जांपल, अब देखिए सेकेंड टॉपिक का तीसरा एग्जांपल क्या है? यदि मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन दे दी जाए 4 4 हो गया और एक संख्या के कपार पर रेखड़ी दे दी जाए और एक संख्या के कपार पे छोड़ दी जाए, तब इसे हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि संख्या टोटल कितना है, तो आप बोलिएगा 44 यानी 44 हो गया। संख्या हमारा 44 हो गया। अब क्या करना है? तो हमने बताया था कि पॉइंट के बाद जितना कपार पे दिखेगा सबसे पहले हमें क्या करना है? वही काम करना है, यानी जितना संख्या कपार पे दिखेगा उतना हमें नीचे 9 लिखना है। तो पॉइंट के बाद कितना संख्या कपार पे दिख रहा है? 1, तो 1 हम क्या लिखेंगे? 9। और जितना संख्याओं के कपार पे उससे पहले क्या करते हैं? 0.47 ऐसे दे दी जाए तो पॉइंट के बाद जितना अंक रहता था उतना 0 लिख देते। तो जितना संख्याओं के कपार पे नहीं रहेगा उतना हम क्या करेंगे? 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना
संख्या के कपाल पे नहीं है तो आप बोलेगा एक संख्या के कपाल पे नहीं, इसके साथ क्या लिखेंगे एक जीरो। हो गया, सिंपल सा बन गया। अभी और इसमें क्या बाकी है, तो क्या बाकी है देखिए, टोटल संख्या हमारा हो गया 44, एक संख्या के कपाल पे रेटिंग था, एक संख्या के कपाल पे नहीं है, तो जिस संख्या के कपाल पे हमें ऐसा चिन्ह नहीं दिखेगा उसे ही हमें क्या करना है, टोटल संख्या में से घटा लेना है। तो 4 के कपाल पे नहीं दिख रहा है तो 4 को हम घटा लेंगे तो कितना आएगा 40 बटा में 90। हो गया, कट रहा है तो कटाइए, तो क्या आएगा 4 बटा में 9। समझ में आएगा। और एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। देखिए तो हमारे सामने देखिए अगला एग्जांपल क्या है, मान लिया जाए कि ये हो गया हमारे सामने एक संख्या हो गया और दो संख्याओं के कपाल पे ऐसे रेखिक दे दी जाए और बोल दिया जाए कि इसे भिन्न के रूप में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, टोटल संख्या देखेंगे। टोटल संख्या कितना दिखाई दे रहा है हमें 437। हो गया, टोटल संख्या हमारा 437। जितना संख्याओं के कपाल पे हमें ऐसा रेखिक दिखेगा उतना हमें नीचे क्या लिखना है 9। देखिए कितना संख्या हो गया, 3 के कपाल पे है, 7 के कपाल पे है, यानी दो संख्याओं पे है तो 2 हम लिख लेंगे 9। हो गया, जितना संख्याओं के कपाल पे नहीं दिखेगा उतना हमें सिर्फ दशमलव के बाद ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद देखना है। जितना संख्याओं के कपाल पे हमें रेखा ऐसा नहीं दिखेगा उतना हमें क्या कर लेना है 0। तो 4 के कपाल पॉइंट के बाद 4 है जिसके कपाल पे रेडिंग नहीं है तो 4 एक संख्या हो गया, एक ही संख्या के कपाल पे उसके स्थिति क्या करेंगे 1 0। हो गया, अब देखिए जिस संख्या के कपाल पे रेडिंग था उसका तो 9 हो गया, लेकिन जिस संख्या पे नहीं है उसे हम क्या बोला था कि घटा भी लेना है, उसे घटा लेना है। जिस संख्या के कपाल पे रेटिंग नहीं रहेगा उसे घटा लेना है। तो टोटल संख्या में से उसे घटाइए तो कितना हो जाएगा 433 बटा में 990। ये होगा हमारे सामने। यदि एक कट रहा है तो कटाइए, नहीं कटेगा तो आंसर। अब अगला देख लेते हैं लास्ट। तो लास्ट हमारे सामने मान लीजिए 1 मान लीजिए दे देते हैं 7.432। हो गया, अब हमने दे दी यहाँ पे दो संख्याओं के कपाल पे रेखिक और एक संख्या के कपाल पे नहीं दिया। तो सबसे पहला काम क्या करना है, टोटल संख्या देखना है। टोटल संख्या कितना है तो आप बोलिएगा 7432। टोटल संख्या हमारा इतना है। जितना संख्याओं के कपाल पे हमें रेखिक दिख रहा है उतना हम नीचे क्या लिखेंगे 9। तो 1 और 2 दो संख्याओं के कपाल पे रेखिक है तो 2 हम लिख लेंगे 9। कितने संख्या के कपाल पे रेटिंग नहीं है, सिर्फ पॉइंट के बाद देखना है, पॉइंट के बाद। तो आप बोलिएगा एक 4 ही ऐसा है जिसके कपाल पे रेटिंग नहीं है तो इसके साथ क्या लिखेंगे 0। हो गया, अब क्या काम करना है, टोटल संख्या में से जिन जिन संख्याओं के कपाल पे रेटिंग नहीं रहेगा वो संख्या में क्या करना है घटा लेना है। तो देखिए टोटल संख्या हमारा हो गया 7432। अब किस संख्या के कपाल पे रेटिंग नहीं दिख रहा है, एक 7 है और एक 4 है, पॉइंट से मतलब नहीं है, टोटल संख्या में से घटा लेना है जिस संख्या के कपाल पे रेटिंग नहीं रहेगा। 7 और 4 यानी इस संख्या कितना दिख रहा है आपको 7 और 4 तो आप बोलिए 74। तो 74 में क्या करना है घटा लेना है। हो गया, तो 74 घटाइए कितना बचेगा, देखिए 12 में से 4 घटेगा 8 और 11 में से 7 जाएगा तो 4 और ये हो गया 3 और ये 7 यानी 990 बटा 7348 बटा 990। यही क्या हो गया हमारा भिन्न। तो 7.432 रेखिक क्या है इस प्रकार का 32 का। यदि हम इसे भिन्न के रूप में तोड़ेंगे तो 7348 बटा 990 हमारा आंसर है। इसी तरह और भी एग्जांपल लेकर आसानी से आप लोग बना सकते हैं। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।